में कई तालियां पीटी गई, बोला गया ये बिग बैंक रिफॉर्म है, इससे देश की बैंकिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, देश में बैंकों की रिकवरी बढ़ जाएगी। उस समय जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था वहां पे 25% रिकवरी होती थी और आईबीसी आने के बाद वो रिकवरी मात्र 17.6% रह गई। अर्थात जिस सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट SICA जिसको हम कहते थे शॉर्ट में, जिस सिका को हटा के, जिस बाइफर को हटा के, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को हटा के आईबीसी को लाया गया, ये कह के ढोल नगाड़े पीट के कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इससे बैंकों की रिकवरी पूरी बढ़ जाएगी। उसकी रिकवरी रही पिछले 2016 से लेकर 2023 अर्थात पिछले 8 सालों की रिकवरी रही 17.6% और सिका की रिकवरी थी 25%। साथियों, आपको याद होगा कि कौन कौन लोग हैं जो इन हेयर कट से लाभान्वित हुए हैं, उनका भी नाम लेके आया हूं। कई दोस्त लोग भी हैं और उन दोस्त लोगों के कितने पैसे राइट ऑफ हुए इस आईबीसी के तहत वो भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले आपके सामने एक पूरा पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोई अगर यूनिट बैंकों को पैसा नहीं चुका पाती है तो जो उसके देनदार है, क्रेडिटर है, वो आईबीसी के तहत कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। आईबीसी 2 तरह की कार्रवाई करती है, या तो वो यूनिट को लिक्विडेट कर दे, उसको बंद कर दे, या उस यूनिट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पारित करे। 75% जो यूनिट आईबीसी में गए वो लिक्विडेट हो गई, स्क्रैप सेल्स हो गई। मात्र 25% में रेजोल्यूशन चालू किया गया और उन रेजोल्यूशन में भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2016 से लेकर वित्तीय वर्ष 2023 तक रिकवरी मात्र 31.8% हुई। अर्थात जहां पे इसको वायबल बनाया गया वहां भी 68% बैंकों को नुकसान। जहां वायबल नहीं बनाया गया, जहां लिक्विडेशन का निर्णय किया गया, वहां रिकवरी है मात्र 5.6%, अर्थात 94% बैंकों का नुकसान। और अगर हम इन दोनों को मिला के ओवरऑल देखें तो ओवरऑल रिकवरी हुई है आईबीसी में मात्र 17.6% इन लास्ट 8 ईयर्स। मतलब सबसे बेस्ट चीज क्या हो गई? बैंकों से पैसा लो, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करने के बाद अब बैंक जाएगा आईबीसी में, 17.6% बैंक को वापस दे दो और खत्म, कुछ नहीं। आपका रफा दफा हेयर कट हो गया 84%।